मूवी की शुरुआत में हमें ईमा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि टॉम नाम के एक बंदे के साथ होती है। जी हाँ दोस्तों, ईमा का उसके साथ अफेयर चल रहा था, यानी कि वो अपने हस्बैंड को चीट कर रही होती है। लेकिन इस बात का उसे बहुत ज्यादा बुरा भी फील हो रहा था, सो इसलिए वो उसी रात को टॉम के साथ अपना ब्रेकअप कर लेती है, क्योंकि नेक्स्ट डे ही उसकी और उसके हस्बैंड की मैरिज एनिवर्सरी थी और वो अपने हस्बैंड के साथ फिर से एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहती थी, जहां टॉम दुखी मन से कुछ भी नहीं कह पाता है और वो वहां से चला जाता है। नेक्स्ट डे सुबह होने पर वो अपने हस्बैंड के ऑफिस में जाती है, क्योंकि एनिवर्सरी पे उनका प्लान था कि वो लोग आज रात कहीं बाहर डिनर पे जाएंगे। जैसे ही वो ऑफिस पहुंचती है, वहां पे वो एक आदमी की क्राइम फाइल को देखती है, जो कि 10 साल पहले बॉबी नाम का एक बंदा चोरी करने के इरादे से उनके यहाँ आया था। और जब ईमा ने उसे देख लिया था तो उसने ईमा को चाकू से मारने की कोशिश भी की थी, जहां ईमा इस बीच काफी ज्यादा घायल हो गई थी। लेकिन एट लास्ट उसने बॉबी की एक आंख को फोड़ कर दिया था। तब से बॉबी जेल में ही सड़ रहा था। लेकिन अब ये सारी फाइलें अपने हस्बैंड के ऑफिस में देखकर वो अपने हस्बैंड से कहती है कि हमें इस केस को बंद कर देना चाहिए और अपनी जिंदगी में मूव ऑन करना चाहिए, जहां उसका हस्बैंड भी इस बात से सहमत होता है और फिर दोनों बाहर जाने लगते हैं। फिर रास्ते में जब वो लोग जा रहे होते हैं तो टॉम भी वहां पे आ जाता है और उसे देखकर ईमा बहुत ज्यादा घबरा जाती है। लेकिन वो सिर्फ उसके हस्बैंड से बात करने आया था और वो वहां से उससे बात करके चला भी जाता है। ईमा के हस्बैंड का नाम मार्क था और टॉम कोई और नहीं बल्कि मार्क का ही जूनियर होता है, यानी कि ईमा का अपने ही हस्बैंड के जूनियर के साथ में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। लेकिन अब वो फिर इसके बाद डिनर करने के लिए जाते हैं, जहां रेस्टोरेंट में मार्क उसे एक बहुत ही महंगा डायमंड का नेकलेस गिफ्ट करता है, जहां वो खुद ही अपने हाथों से बहुत ज्यादा रोमांटिक वे में उसके गले में इस नेकलेस को पहना भी देता है। डिनर के बाद वो अपनी वाइफ को एक सरप्राइज देना चाहता था और वो उसकी आंख में पट्टी बांधकर उसको एक बहुत ही शानदार सी जगह पे ले जाता है। और जब वो वहां बात कर रहे होते हैं तो ईमा को ऐसा लग रहा था कि मार्क कुछ ज्यादा ही अजीब बिहेव कर रहा है, तो इसलिए ईमा तुरंत ही अपनी आंखों से पट्टी हटा लेती है और वो देखती है कि वो उसे कहां पर लेकर आया है। वहां पर एक बहुत ही शानदार लीग हाउस में पहुंच गई थी, जहां मार्क ने बहुत ही ज्यादा अच्छे से रोमांटिक वे में घर को सजा कर रखा हुआ था। सो ईमा भी बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है, उसे भी ये सारी चीजें बहुत ज्यादा पसंद आने लग जाती हैं और वो घर के अंदर जाती है तो वहां पर उसे अपनी और मार्क की सारी तस्वीरें दिखाई पड़ने लग जाती हैं और वहां पर रोमांटिक म्यूजिक भी प्ले होने लगता है, जहां वो लोग आपस में डांस करने लग जाते हैं। जहां पर मार्क थोड़ा सा इमोशनल होकर उसको बोलता है कि मैं जानता हूं कि मैं तुम्हारा ध्यान अच्छे से नहीं रख पाता, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और तुमने मेरी वजह से ही बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब कल से हम नई जिंदगी की शुरुआत करने वाले हैं और सब कुछ ठीक हो जाएगा। ईमा ये सब सुनकर काफी ज्यादा खुश होती है और वो दोनों रात को एक अच्छा टाइम साथ में स्पेंड करते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही ईमा की आंख खुलती है तो वो अपने आप को हैंडकफ से बंधा हुआ पाती है, जहां पर उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसका हाथ ऐसे हैंडकफ से क्यों बंधा हुआ है। लेकिन तभी उसका हस्बैंड मार्क उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है और साथ ही वो ये कहता है कि अब उठने का समय आ गया है, और ये कहते ही वो फटाक से अपनी बंदूक से खुद को गोली मार लेता है। ये सब कुछ देखकर ईमा बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। वो बहुत बुरी तरह डर चुकी थी। वो हथकड़ी की दूसरी साइड से मार्क के साथ बंधी हुई थी और वहां चारों तरफ मार्क का खून ही खून पड़ा था। लेकिन गाइस, वो जैसे तैसे करके खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन वो हैंडकफ्स नहीं खुलते हैं। जहां वो पुलिस को लैंडलाइन से कॉल करने की कोशिश भी करती है, लेकिन फोन भी डेड पड़ा हुआ था। वो उस हथकड़ी को गन से तोड़ने की कोशिश करती है और बहुत ज्यादा मेहनत के बाद भी वो नाकाम रह जाती है, क्योंकि गन में सिर्फ एक ही गोली थी जिससे मार्क ने खुद को मार लिया था। फिर वो वहां पर खड़ी होकर मार्क की लाश को खिसका कर यहाँ वहां कर ले जाने लगती है और कुछ सामान छूने की कोशिश करती है ताकि वो अपने हैंडकफ्स को खोल सके। और वो सबसे पहले नीचे जाकर अपना फोन लेने का डिसाइड करती है, लेकिन मार्क ने उसका फोन पहले ही भिगोकर खराब कर रखा था। यानी कि दोस्तों, मार्क ने ईमा को फंसाने की बहुत ही अच्छे से पहले से ही कोशिश करके रखी हुई थी। सो अब ईमा को भी अच्छे से समझ में आ जाता है कि टॉम और उसके बीच के रिलेशन के बारे में मार्क को सब कुछ पता चल चुका था। सो इसलिए उसने उससे बदला लेने के लिए सब कुछ किया है और फिर वो हर जगह कुछ न कुछ ढूंढने की कोशिश करती है ताकि वो अपने हैंडकफ्स को उस चीज से तोड़ सके। लेकिन वहां पर उसे कुछ भी नहीं मिल रहा था और मार्क को खिसका कर फिर कार के पास लेकर जाती है और जैसे ही वो कार स्टार्ट करती है तो उसमें रिकॉर्डिंग बजने लग जाती है, जो कि मार्क ने उसके लिए की थी और उसमें उसने अपनी वाइफ यानी कि ईमा को बहुत सारे ताने दे रखे थे
कि तुम पहले एक छोटी सी फोटोग्राफर थी और मैंने तुम्हें इतना सारा प्यार किया, तुम्हें नाम दिया, फेम दिया, तुम्हारे लिए सब कुछ किया और तुमने मेरे साथ ये सब कुछ किया, लेकिन अब तुम भी मेरी ही तरह ही भुगतोगी और यहीं पर सड़ोगी। तो ये सब कुछ सुनकर ईमा को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था और वो कार स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन इंजन लो फ्यूल दिखाने लग जाता है क्योंकि गाइस मार्क ने पहले से ही कार का सारा फ्यूल निकाल लिया था। और फिर वो वहां से निकलकर बाथरूम की तरफ जाती है और वहां पर अपनी बॉडी पर लगे सारे खून को साफ करने लग जाती है। साथ ही वो उस नेकलेस को निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपनी कोशिश में नाकाम रहती है और उसके गले से वो नेकलेस बिल्कुल भी नहीं निकल रहा होता। फिर उसके बाद वो बेसमेंट पे जाती है और कुछ औजार ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन वहां पर भी मार्क ने सब कुछ साफ कर दिया था। वहां पर भी उसे कुछ नहीं मिलता। मार्क ने पूरी प्लानिंग करके रखी हुई थी कि ईमा यहाँ से कभी बाहर ही न निकल पाए और यहीं पर सड़ती रहे। फिर वो मार्क की लाश को यहाँ वहां खिसका खिसका कर काफी ज्यादा थक जाती है, तो फिर वो एक रूम में जाती है जहाँ पर उसे 10 साल पहले वाले बॉबी की तस्वीरें दिखाई पड़ती है। यानी कि दोस्तों, मार्क ने अभी तो और भी बहुत कुछ उसके लिए कर रखा था जिससे कि वो ईमा से बदला ले सके। वहां पर उसको सब कुछ समझ में आ जाता है कि कुछ न कुछ गलत उसके साथ होने वाला है, तो इसलिए वो पहले से ही आगाह हो जाती है। और तभी वहां पर उसे पैरों की आवाजें सुनाई देने लग जाती हैं कि कोई उसके घर की तरफ बढ़ रहा है। वो भागकर तुरंत जाकर सबसे पहले गेट को बंद कर लेती है, लेकिन तभी उसे टॉम की आवाज सुनाई देती है और वो टॉम को अंदर बुलाती है। टॉम कहता है कि तुमने मुझे मैसेज करके यहाँ पे क्यों बुलाया? तो ईमा कहती है कि उसने कोई मैसेज नहीं किया और फिर वो सारा प्लान समझ जाती है। तो अब टॉम को भी सब कुछ समझ में आ गया था। फिर ईमा पुलिस को कॉल करने के लिए कहती है, तो टॉम कहता है हमें पुलिस को नहीं बुलाना चाहिए क्योंकि मार्क के मर्डर के इल्जाम से तुम पर ही लग सकता है और तुम अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाओगी क्योंकि सारे सबूत मार्क तुम्हारे खिलाफ छोड़ रखे हैं और ये भी हो सकता है कि तुम्हें हमेशा के लिए जेल में ही सड़ना पड़े क्योंकि मार्क का यही प्लान है। साथ ही दूसरी बात ये है कि कल मार्क के ऑफिस में रेड पड़ जाती है जिससे पता चला कि उसने बहुत गड़बड़ कर रखा था। सो इसलिए पुलिस अब उसका पीछा कर रही है और उसने जेल में सड़ने के बजाय सुसाइड करना ही अपने लिए बेहतर समझा है। फिर जहाँ पर वो लोग ये सब कर ही रहे होते हैं, एक प्लम्बर गाड़ी में बैठकर वहाँ पर आता है और टॉम ईमा को गेट न खोलने के लिए कहकर बाहर जाकर उस प्लम्बर के पास जाकर उसकी इंक्वायरी करने लग जाता है, जहाँ पर वो प्लम्बर उससे कहता है कि उसे यहाँ के मालिक ने बुलाया है, लेकिन वो उसे वापस जाने के लिए कहता है। तो प्लम्बर कहता है कि मैं 250 किलोमीटर दूर से यहाँ पर आया हूँ, तो मैं अब अपना काम किए बिना यहाँ से नहीं जा सकता हूँ। फिर वहाँ पे प्लम्बर का बॉस आता है और वो तुरंत चाकू से टॉम को वहाँ पर मार डालता है और गेट तोड़कर वो अंदर भी घुस जाता है, जहाँ ईमा जल्दी से जाकर छुप जाती है। वो दोनों आदमी उसे ढूंढने लग जाते हैं, जो कि कोई और नहीं दोस्तों बॉबी ही था और उसके साथ में उसका साथी जिमी था। वो दोनों आपस में भाई थे। दोस्तों, ये वही बॉबी है जिसको ईमा ने 10 साल पहले जेल में बंद करवाया था, लेकिन मार्क ने उसे जैसे तैसे करके जेल से छुड़वा लिया था ताकि वो अपनी वाइफ यानी कि ईमा और उसके बॉयफ्रेंड टॉम को बेरहमी से मरवा सके और उनसे बदला ले सके। जहां जिमी उनके घर में रखी एक तिजोरी को ढूंढने के लिए आया था क्योंकि उसमें मार्क ने डायमंड्स रखे हुए थे। बॉबी डायमंड चुराने के साथ साथ ईमा को भी जान से मारना चाहता था ताकि वो अपना बदला पूरा कर सके। सो वही अब ईमा चुपके से निकलकर एक पुराने से शेड में जाकर छुप जाती है जहाँ पर एक बोट रखी हुई थी और वहाँ पर उसे एक नोकीला सा औजार भी मिल जाता है जिससे कि वो अपनी हथकड़ी खोलने लग जाती है। जहाँ जिमी को हथकड़ी खोलने की आवाज सुनाई देती है और वो भी शेड में पहुंच जाता है, जहाँ बॉबी भी उसके पीछे पहुंच जाता है और उन्हें वहाँ पर मार्क की लाश मिलती है जिसका एक हाथ कटा हुआ था। यानी कि दोस्तों, ईमा ने हथकड़ी तोड़ने के बजाय मार्क का ही हाथ काट दिया था। सो अब ईमा बोट के नीचे छुपी हुई थी, जहाँ जिमी मार्क की लाश को देखकर कहता है कि ये तो मर चुका है, सो अब हम इसका काम पूरा करें या ना करें इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें यहाँ से डायमंड्स चुराकर सीधा भाग जाना चाहिए। लेकिन बॉबी को ईमा से 10 साल पहले का रिवेंज लेना था, इसीलिए उसने उसकी बातों को नहीं माना और जैसे ही वो लॉकर के पास जाते हैं, वो लॉकर हाईटेक सिक्योरिटी में बंद था जिसको सिर्फ एक पासवर्ड या फिर फिंगरप्रिंट की मदद से ही खोला जा सकता था। सो इसलिए अब वो मार्क की बॉडी और साथ ही ईमा को यहाँ पर लाने का डिसाइड करते हैं। दूसरी तरफ ईमा को बोट के पास टैंक में फ्यूल मिल जाता है और वो फ्यूल को लेकर सीधा कार की तरफ जाने लगती है और वहां पहुंचकर उसने फ्यूल भरने की कोशिश करती है कि तभी बॉबी ईमा को ढूंढते हुए वहां पर निकल जाता है और जिमी मार्क की बॉडी को लॉकर के पास लेकर जाने लग जाता है
कि तभी बॉबी ईमा को ढूंढते ढूंढते कार वाली साइड में पहुंच जाता है और वो फ्यूल टैंक से गाड़ी में फ्यूल भरते हुए देखता है, लेकिन वहां पर उसे ईमा बिल्कुल दिखाई नहीं देती है। लेकिन ईमा वही थी और वो बॉबी से छुप रही थी। जहां बॉबी गुस्से में गाड़ी के सभी टायरों को चाकू से पंचर करने लग जाता है ताकि ईमा गाड़ी लेकर ना भाग पाए। जहां ईमा मौका पाते ही सीधा कार पार्किंग से दूर भागने लग जाती है और घर के बेसमेंट वाले रास्ते में चली जाती है। वहां पर बॉबी उसकी परछाई देख लेता है और वो उसको महसूस कर लेता है, तो इसलिए वो भी बेसमेंट वाले रास्ते में धीरे धीरे जाने लग जाता है कि वहीं ईमा भी धीरे धीरे जा रही होती है ताकि शोर न मचे, और बेसमेंट के रास्ते के ऊपर से वो घर में घुस जाती है। लेकिन वहां पर उसे जिमी देख लेता है, जहां पर उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो चाबी में लगे बटन को क्लिक कर देती है, जिससे कि कार बीप करने लग जाती है और वो दोनों तुरंत ईमा को कार के पास जाकर ढूंढने लग जाते हैं। और मौका पाते ही वो वहां से निकलकर भाग जाती है और ईमा नीचे जाकर टॉम की लाश को देखकर पहले तो बहुत ज्यादा दुखी होती है, उसे बहुत बुरा लगता है, और फिर वो उसके जूते वहां से उठाकर ले जाती है और छत की तरफ भाग जाती है, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा बर्फ जमी हुई थी और बहुत ज्यादा ठंड थी। जहां पर बॉबी को भी समझ में आ जाता है कि ईमा घर के अंदर है, यानी कि उसने उन्हें गाड़ी की बीपिंग से डिस्ट्रैक्ट कर लिया था। फिर वो दोनों भाई मिलकर ईमा को ढूंढने लग जाते हैं। जैसे ही बॉबी एक रूम में घुसता है, ईमा उस पर डंडे से अटैक कर देती है और वो वहीं पर गिर जाता है। शोर सुनकर जिमी भी वहां पर भागता हुआ आता है, लेकिन ईमा बहुत ही फुर्ती के साथ उसे भी रूम में लॉक करके वहां से भाग जाती है और सीधा गाड़ी की तरफ जाती है। लेकिन गाइस, तभी बॉबी वहां पर आ जाता है और वो शीशा तोड़कर ईमा को पकड़कर बाहर निकाल लेता है और उसे बहुत ज्यादा मारता है। जहां पर जिमी उसे मना करने लग जाता है, लेकिन वो उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनता। जहां चोट लगने की वजह से ईमा बेहोश हो गई थी और जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को लॉकर के आगे बंधा हुआ पाती है। जहां लॉकर खोलने के लिए बॉबी उससे पासवर्ड मांगने लग जाता है, लेकिन उस पासवर्ड से भी वो लॉकर नहीं खुलता। जहां बॉबी अपना दिमाग लगाता है और वो सोचता है कि पासवर्ड जरूर वही डेट होगी जिस डेट पे मार्क ने ईमा को प्रपोज किया था, और वो डेट उससे पूछता है। ईमा उसे डेट बता तो देती है, लेकिन वो पासवर्ड फिर भी नहीं लगता। तो अब बॉबी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत चाकू निकालकर उसकी उंगली काटने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन तभी जिमी को वहां पर एक गन दिखाई पड़ती है और वो गन उठाकर उसको धमकी देने लग जाता है कि वो ईमा को न मारे, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसका भाई किसी का खून करे और वो दोनों एक असली कातिल बन जाएं। फिर वो ईमा की हथकड़ी को भी खोल देता है, जहां बॉबी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन गन उसके भाई के पास थी, यानी कि जिमी के पास थी, और वो कुछ भी नहीं कर पाता है। जैसे ही वो लॉकर खोलता है, अंदर उसे कुछ भी नहीं मिलता। वहां पर बस एक कार्ड रखा हुआ था जिस पर ये लिखा हुआ था कि डायमंड दिल के काफी ज्यादा नजदीक है। सो फिर बॉबी वहां पर अपना दिमाग लगाता है, जिससे कि उसे समझ में आ जाता है डायमंड कहीं और नहीं बल्कि ईमा के नेकलेस पे है। जहां ईमा उनसे ये कहती है कि उसने इस नेकलेस को निकालने की बहुत ज्यादा कोशिश की थी, लेकिन नेकलेस उसके गले से निकल ही नहीं रहा था। वहां जिमी औजारों से उस नेकलेस को निकालने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो फिर भी निकल नहीं पाता। सो अब बॉबी नेकलेस को निकालने के लिए ईमा का गला काटने के लिए भी रेडी हो जाता है। तभी जिमी फिर से उसे रोकने की कोशिश करने लग जाता है, लेकिन इस बार बॉबी को मौका मिल जाता है और वो उसकी गन उससे छीन लेता है और वहां उनके बीच हाथापाई हो जाती है और वहीं ऑन द स्पॉट जिमी की डेथ हो जाती है। सो अपने छोटे भाई को मरा हुआ देखकर बॉबी पूरी तरह से बौखला जाता है। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है और वो इन सब का इल्जाम ईमा को देने लग जाता है और वो उसे मारने की कोशिश करता है। वो उसके ऊपर गन भी चलाता है, लेकिन गन से कोई भी गोली नहीं निकलती है और फिर वो ईमा को हाथ से ही मारने की कोशिश करता है। ईमा के हाथ में गलती से प्लास आ जाता है और वो उसी से बॉबी को जोर जोर से मारने लग जाती है, जिससे कि वो थोड़ा सा बेहोश हो जाता है और फिर ईमा उसके हाथ को हथकड़ी से मार्क की लाश के साथ बांधकर वहां से भागने लग जाती है और बाहर पहुंच जाती है, जहां बॉबी भी मार्क की लाश को खींचकर बाहर ले आता है। ईमा गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करती है कि तभी बॉबी भी वहां पर आ जाता है। जैसे तैसे करके फिर ईमा कार स्टार्ट करके बॉबी को जोरदार ठोकर मारती है, जिससे कि वो दूर जाकर गिर जाता है। जैसे ही कार आगे की तरफ बढ़ती है तो वहां लेक के ऊपर बर्फ जमी हुई थी, सो इसलिए उसे कार रोकनी पड़ जाती है और वो घर की तरफ जाकर टकरा जाती है। और वहीं बॉबी भी अपनी कार के पास जाकर एक और चाकू लेता है। वो फिर से ईमा के पास जाता है, जहां ईमा कार से निकलकर लेक के ऊपर जाकर खड़ी हो जाती है और वहां बॉबी आकर उसको पीटने लग जाता है।
लेकिन तभी वो बर्फ टूट जाती है और वो दोनों नीचे जाकर लेक में गिर जाते हैं। वहां अंदर पानी बहुत ज्यादा ठंडा था। वो लोग ऊपर आने की कोशिश करते हैं, लेकिन कंटिन्यूसली बॉबी उसको मारने की कोशिश कर रहा था और पानी इतना ज्यादा ठंडा था कि वो लोग ऊपर नहीं आ पा रहे थे। लेकिन इसी बीच ईमा के हाथ में वो चाकू लग जाता है और वो उसी चाकू से बहुत बुरी तरह से बॉबी की दूसरी आंख भी फोड़ देती है और वो भी दर्द के बारे चिल्लाता हुआ पानी के नीचे चला जाता है, जिससे कि ईमा काफी ज्यादा स्ट्रगल करने के बाद फाइनली ऊपर आ जाती है और वो बच जाती है। तो अब बॉबी और जिमी सब उसके रास्ते से जा चुके थे, सो इसलिए वो बड़ी राहत की सांस लेती है, जहां पर इस मूवी का दी एंड हो जाता है।